नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और जानेंगे क्या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वजन बढ़ता है या फिर कमता है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंगद। दर्शकों, आपको बता दें कि डायबिटीज़, थायराइड और साथ ही साथ हार्मोनल के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि आप जाने माने हार्मोनल के स्पेशलिस्ट भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हार्मोन चेंजेस की वजह से क्या वज़न बढ़ता है या कमता भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मुस्कान। वेट रेगुलेशन में हार्मोन्स का काफ़ी रोल है। सर्टेन हार्मोन्स है जैसे थायराइड हार्मोन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, इनका वेट पे डायरेक्ट इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मरीज में बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से वजन घट रहा हो तो हो सकता है कि उसको डायबिटीज़ हो, टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़। उसको हो सकता है कि थायराइड की एक्सेस हो, हाइपरथायराइड की बीमारी हो। इसके अलावा पैंक्रियाज का कोई भी बीमारी, जैसे कि पैंक्रियाज की बीमारी हो, पैंक्रियाटिक डायबिटिक बोलते हैं, पैंक्रियाज का कोई ट्यूमर जिससे हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकागोनोमा, ये सारे वेट लॉस के कारण हो सकते हैं। सिमिलरली, यदि इसके अलावा अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी है तो इसमें भूख नहीं लगती है और मरीज का वजन एकाएक घटते चला जाता है। सिमिलरली, अगर वेट गेन की बात करें तो इन्हीं हार्मोन के कमी या ज़्यादा से वेट गेन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वेट गेन होगी। इसके अलावा यदि मरीज को कुशिंग सिंड्रोम है, इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है, इस वजह से मोटापा होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हाइपोथायराइड हो, जिसमें थायराइड ग्लैंड एनफ अमाउंट में हार्मोन नहीं बना पाती है, ये भी मोटापा का कॉमन कारण है। पैंक्रियाज का एक ट्यूमर होता है इंसुलिनोमा, ये भी मोटापे का बहुत कॉमन कारण है। और पार्टिकुलरली बच्चों में ब्रेन के ट्यूमर्स, जो भी ट्यूमर पिट्यूटरी के आसपास हो, ग्लैंड, ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, कोई भी वहाँ का ट्यूमर हो मोटापा कर सकता है। बच्चों में क्रेनियोफैरिंजियोमा करके एक बीमारी है जो बहुत कॉमन है और बच्चों में मोटापे के लिए जिम्मेदार है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब भी वज़न कम होता है तो लोगों को ये भी नहीं समझ आ पाता कि ये वज़न कम क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। किसी बीमारी के कारण हो रहा है या खाना कम खाने की वजह से हो रहा है, तो ये कैसे अंतर पा सकते हैं, कैसे समझ पाए। सडन वजन कम होना या सिग्निफिकेंट वेट लॉस बोलते हैं। सिग्निफिकेंट वेट लॉस तब मानते हैं यदि आपके बॉडी का जो एग्जिस्टिंग बॉडी है उसका मोर देन 5% वेट लॉस लास्ट 3 महीने में अगर आपका हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, प्रोवाइडेड दैट कि आप अलग से डाइट कट डाउन नहीं किए हो या बहुत हैवी एक्सरसाइज शेड्यूल पे नहीं है। अगर आपका वेट लॉस 5% से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलनी चाहिए। सडन वेट लॉस का कारण जैसे मैंने बताया डायबिटीज हो सकती है, एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो सकती है, डायबिटीज की, हाइपरथायराइड की बीमारी हो सकती है, और खासकर ओल्डर लोगों में कैंसर, जो एक कॉमन न्यूप्लेसिया है, वो बहुत बड़ा कारण है ओल्डर लोगों में सडन वेट लॉस का। तो हमें तुरंत, अगर वेट लॉस आपका हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और देखें कि वेट लॉस का कारण क्या है। सर और साथ ही जैसा कि आपने बताया बूढ़े लोगों में, तो क्या बूढ़े लोगों में भी ऐसा कुछ होता है कि वज़न कम जाना या बढ़ जाना, ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसे उम्र के साथ होती क्या है ना कि हमारी ग्लैंड की एजिंग होती है, नॉर्मल एजिंग होती है। तो जो हार्मोनल इफेक्ट हम लोग यंगर एडल्ट लोग में देखते हैं वो बूढ़े लोग में वैसा नहीं होता है। तो बूढ़े लोगों में एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसकी कमी हो सकती है, उससे थकान आना, कमजोरी लगना, एनर्जेटिक फील नहीं होना, ये काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है चांसेस ऑफ डेवलपिंग मैलिग्नेंसी बढ़ते जाती है। सो ओल्डर लोगों में अगर वेट लॉस हो रही है तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि डॉक्टर से मिले और तुरंत इवेलुएट कराएं कि कोई कैंसर तो नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे। हमने आज ये जाना कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वज़न कम सकता है या फिर बढ़ सकता है और कैसे, ये डॉक्टर साहब ने आज हमें बताया। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।